बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की। एक नगर में 3 ब्राह्मण रहते थे। वे मूर्ख होने पर भी स्वयं को बड़ा विद्वान समझते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अपनी विद्वता दिखाने के लिए राजधानी चलना चाहिए। वे राजा के दरबार पहुंचे और बोले, महाराज, हम तीनों महान पंडित हैं, हमारी परीक्षा लीजिए। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक मृत बछड़ा बुलवाया और कहा, अगर तुम सचमुच विद्वान हो तो इसे जीवित कर दो। तीनों ब्राह्मण काम पर लग गए। पहले ने हड्डियां जोड़ी, दूसरे ने मांस और खाल चढ़ाई, तीसरे ने उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही प्राण आए, वो बछड़ा जंगली बैल बन गया। उसने क्रोधित होकर तीनों ब्राह्मणों को मार डाला और जंगल की ओर भाग गया। बेताल का प्रश्न, राजन विक्रम, बताओ, उन तीनों ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष किस पर है? राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, तीनों ब्राह्मण मूर्ख थे, परंतु दोष उस तीसरे ब्राह्मण का है जिसने बिना सोचे समझे मृत शरीर में प्राण फूंक दिए। हड्डियां जोड़ना और मांस चढ़ाना गलती नहीं थी, परंतु प्राण देना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। विवेक के बिना शक्ति का प्रयोग अनर्थ ही करता है। इसलिए तीनों की मृत्यु का दोष तीसरे ब्राह्मण पर है। यह सुनकर बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, परंतु अब मैं फिर अपने पीपल के पेड़ पर लौट रहा हूं। और ये कहकर बेताल उड़ गया, जबकि विक्रम दृढ़ निश्चय के साथ उसके पीछे चल पड़े। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।